आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज जो पूरे औरंगाबाद शहर में एक जिस खबर की जो तमाम मैं समझता हूं कि खाली औरंगाबाद शहर नहीं बल्कि यूँ समझ दीजिए कि ये खबर अगर बारीकी से गौर किया जाए तो ये पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं कि जैसा कि देखिए, कल आपने देखा, आज का मेरे हाथ में एशिया अखबार है। आज 23 तारीख है, 23/12/2025, और जिसके छठे पेज पे न्यूज़ है। देखिए एशिया अखबार के, उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक दो तीन लाइन पढ़ कर सुना देता, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं जो आज आवाम में चर्चे हैं, जो तस्करे हैं, सोशल मीडिया पे है, मीडिया पे है, फेसबुक पे है, उसकी रोशनी में मैं आपको जो आवाम का पैगाम है वो पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। देखिए, इसकी हेडिंग है, रशीद मामू की शिवसेना ठाकरे ग्रुप में शमूलियत पर तनाज़ा, खैरे का दावा, मामू के पार्टी में शामिल होने से 50,000 हिंदू वोट कट जाएंगे। मैं उन्हें किसी भी हाल में कबूल नहीं करूंगा, उन्होंने हम पर पथराव कराया था। और इसका हवाला उन्होंने कहा, खैरे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 16 जनवरी 1986 को हमने पहला यक्सा सिविल कोड के लिए एक मार्च किया था, मतलब एक आंदोलन किया था। इस मोर्चे में हज़ारों लोग मौजूद थे शिवसेनक। हम पर पथराव किया गया था। इस पथराव में मामू शामिल थे। इस बात का इल्म होने के बाद उन्हें कैसे कबूल किया जाएगा, जबकि हमने पत्थर भी खाए। इस तरह का बयान चंद्रकांत खैरे साहब ने दिया है। और जिस तरह का तो सोशल मीडिया पे उनकी जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि भाई जो भी एक अंदाज़ है बात करने का, वो एक हिसाब से बड़ा तकब्बुर भरा अंदाज़ है जिस अंदाज से बात की है। क्योंकि रशीद मामू एक माजी महापौर हैं और मैं समझता हूँ कि मराठवाड़ी की एक बड़ी मुस्लिम शख्सियत है। ठीक है, वो मतलब उसके महापौर बनने के बाद कोई बड़े ओहदे पे चुन के नहीं आए होंगे, आमदार नहीं बने होंगे, खासदार नहीं बने होंगे, या जो भी है, ये अपनी बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात प्रशासन को भी मालूम है, पुलिस प्रशासन को भी मालूम है, ज़िला इंतजामिया को मालूम है कि जब जब इस शहर में हिंदू मुस्लिम के तनाव की बात आती है, झगड़े की बात आती हैं, या कुछ मामले गर्म होते हैं, तो रशीद मामू जो है तो ऐसे हालात में, ऐसे मामलात में पेश रहते हैं और पुलिस प्रशासन से हर मुमकिन मौसर नुमाइंदगी करते हैं ताकि हमारे शहर का, ज़िले का लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो। कई बार वो अमन कमेटी में उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और पुलिस प्रशासन ने उनके सुझाव को स्वीकारा भी है। ये हमने कई बार अपनी आंखों से पूरे शहर औरंगाबाद ने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, अखबारात में शाया हुआ है। एक बड़ी शख्सियत के जिनका शिवसेना में प्रवेश को लेकर एक हंगामा बरपा है और ये कहा जा रहा है कि भाई 1986 में हमने एक धरना आंदोलन किया था और उसके अंदर एक कुछ पथराव की घटनाएं हुई थी और उसके अंदर रशीद मामू शामिल थे। इस तरह का आरोप, इस तरह की बातचीत पत्रकारों से बातचीत करते हुए यहाँ के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब ने किया है। इसको लेकर हम समझते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र, पूरे मराठवाड़े में, औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र में एक खामोश तरीके से मुसलमानों के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो इसलिए पाया जा रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई मामू के क्या कुछ मामू के माजी मुख्यमंत्री थे क्या, या कुछ बहुत बड़े होते पे थे क्या, भाई ऐसी क्या बात हुई। इसमें कोई शक नहीं कि वो खाली महापौर रह चुके हैं, महापौर के बाद फिर उन्होंने कोई एक संवैधानिक पद पर नहीं रहे या उनको नहीं मिल सका। लेकिन वो उनकी पूरी ज़िंदगी हम समझते हैं कि सेकुलर पार्टियों के साथ गुजरी और उसके साथ साथ इस शहर में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में अमन अमान के लिए, शांति के लिए उन्होंने यूँ समझते हैं कि पूरी ज़िंदगी डाल दी। और हमेशा जब भी कभी हिंदू मुस्लिम तनाज़े की बात आती तो मामू हमेशा पेश रहते थे। उनके साथ जनाब अफसर खान साहब हैं, रशीद मामू साहब हैं और पुराने ज़माने के जो भी लीडर हैं उनके साथ के पुराने, वो ऐसे तमाम लोग, ये लोग हैं तो हमेशा एक ग्रुप की शक्ल में हमेशा जो है तो ज़िला इंतजामिया के साथ हमेशा ताउन करते थे और ये कोशिश करते थे कि इस शहर में, इस ज़िले में, मराठवाड़े में कोई हिंदू मुस्लिम की घटनाएं ना घटे, कोई माहौल ख़राब ना हो। और उसके लिए वो हर मुमकिन, रशीद मामू और उनका ग्रुप जो है तो पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा संपर्क में रहता था। ये बात भी प्रशासन को मालूम है और ये बात भी सरकार को भी पता है। सवाल ये है कि जब मामू सेकुलर पार्टी में थे, आज शिवसेना में प्रवेश किए, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई हमारा एक आंदोलन हुआ था
और उसमें पथराव की घटना हुई थी और उसमें उनके ऊपर एक आरोप लगा है, अभी तो जांच का विषय है वो क्या सही है, कि भाई आप पथराव करने में शामिल थे। तो सवाल ये है कि धरने में जब भी खैरे साहब की ये बात औरंगाबाद के ज़िले के मराठवाड़े के मुसलमानों को हजम नहीं हो रही है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि ये घटना के बाद से शिवसेना का वो असली चेहरा, जिसके लिए वो पहले जानी पहचानी जाती थी, वो चेहरा फिर एक बार कहने के उभर के आ गया है। ऐसा मुसलमानों में तस्करे हैं, चर्चे हैं। क्योंकि एक तरफ उदय ठाकरे साहब ये कहते हैं कि हम सेकुलरवादी हो गए हैं, हम उस राम राज की जो है तो वकालत करते हैं, उस राम राज की बात करते हैं कि जहाँ पर सब समाज को इंसाफ मिलेगा, जहाँ पर जातिवादी की कोई बात नहीं होगी, जहाँ पर मुसलमान, सिख, दलित, पिछड़े जाति समाज के सभी लोगों को एक न्याय मिलेगा, वो सम्मान से जिएंगे, वो सम्मान से चलेंगे और हम सबको न्याय देने का काम करेंगे। ये उदय बाला साहब ठाकरे का हमेशा उन्होंने कई बार बयान दिया है। और ये एक तरफ ये घटना घटी है कि भाई वो एक घटना के अंदर शामिल थे, उनका नाम आया था, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो आज मुसलमानों में चर्चे हैं कि शिवसेना की जब से स्थापना हुई तो समझो जब तक कि उनका नाम निशान छीने नहीं गया, उनका सियासी वजूद खतरे में नहीं पड़ा, उससे पहले तक सवाल ये है, जब वो शिवसेना भाजपा के साथ अलायंस में थी, तो आपके नज़रियात क्या थे? क्या महाराष्ट्र का मुसलमान इस बात को भूल सकता है कि वो किसने नारा दिया था कि लुंगी हटाओ, कब्रिस्तान भेजाओ, या इनको कब्रिस्तान भेजाओ, पाकिस्तान जाओ? ये जो जातिवादी के नारे चुनाव में लगते थे, ये कौन देते थे? क्या मुसलमान भूल गए? क्या शिवसेना के जो बड़े लीडरान ने भूल गए? ठीक हो, आप राजनीति करते थे, लेकिन कहने के मुसलमानों के दिल नहीं दुखता था? दंगे हुए, फिसाद हुए, उसमें मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट की आई, क्या महाराष्ट्र सरकार को नहीं पता? क्या शिवसेना के बड़े नेताओं को नहीं पता? विधानसभा के अंदर ये जुमला किसने कहा था? ओ फडणवीस साहेब, आम्ही बाबरी पाडली होती, तुम्हें कुठे होतो हो साहेब? ये विधानसभा में ये शख्स किसके अल्फाज थे? क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने इसको नहीं देखा? क्या गर्व से कई शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बाबरी को हटाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे? क्या जब बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई, जब कार सेवा हुई, तो क्या उसके अंदर गर्व से नहीं कहा गया कि हमारे शिवसेना सबसे पहले अव्वल सफ़ों में मोर्चे में शामिल थे? क्या ये बात पेपरों में नहीं छपी? इतनी बड़ी घटनाएं घटती हैं और महाराष्ट्र का मुसलमान पुरानी बातों को भूलकर जो है तो आज के नए स्वरूप में एक नई सेकुलर शिवसेना को अपने गले लगाता है और आदरणीय उदय बाला साहब ठाकरे को जो है तो अपना नेता स्वीकारता है, उनकी जय जयकार करता है और एक ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से एक सम्मानजनक नागरिक माजी महापौर जिसका नाम है रशीद मामू खान साहब, और वो शिवसेना में प्रवेश करते हैं। शिवसेना में जब प्रवेश किए तो मैं समझता हूँ कि जितने भी शिवसेना के जो लीडर है, उन्होंने उनका गुलमंडी पे बुला के सत्कार करना चाहिए था। आपने सत्कार करना चाहिए था, क्योंकि रशीद मामू को जब आए हैं तो ये मुसलमानों के एक ज्येष्ठ नेता है, एक बुजुर्ग नेता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये शिवसेना प्रवेश कर रहे हैं तो क्या इनसे प्रेरणा लेकर एक बड़ी संख्या में जो नई पीढ़ी के मुसलमान के नौजवान बच्चे, क्या वो शिवसेना प्रवेश नहीं करते थे कि चलो मामू चलेगा, हम भी चलते हैं, हमारा सीनियर नेता है, वो सोच समझ के गए होंगे, उन्होंने हालात का जायज़ा लिए होंगे? क्या इससे शिवसेना की ताकत नहीं बढ़ती थी? आपने एक बहाना बनाया कि पथराव में शामिल थे। तो मैं बड़े निम्रता के साथ, मेरा सवाल नहीं है, लाखों मुसलमानों की आज दिल की आवाज़ है जो शहर में चर्चा चल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि खैरे साहब, कई पुराने कार्यकाल में जो दंगे हुए, फिसाद हुए, तो आपके पार्टी पे भी आरोप लगे, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्टें आई और कई ऐसे नारे लगे, हरा साहब, लांडे कहा गया। ये कौन कहा गया, किसने कहा गया था? कि मुसलमान भूल गए? मुसलमानों को इस नाम से पुकारा गया कि लांडे है, ये हरे साहब है, इनको मारो, इनको कब्रिस्तान भेजो या पाकिस्तान भेजो। ये चुनाव के मौके पर आज से 25-30 साल पहले क्या ये नारे सुनने को नहीं मिले? क्या ये बातें सुनने को नहीं मिली? क्या मुसलमानों ने इसको नहीं देखा? क्या प्रशासन ने नहीं देखा? क्या हमारे लाखों हिंदू भाइयों ने नहीं सुना? सवाल ये है, इतना कुछ हो जाता है, मुस्लिम समाज के ऊपर कैसी बेहुदा किस्म की बातें की जाती है, उनको हरे साहब लांडों से पुकारा जाता है। 25-30 साल पहले समाचार पत्रों में आता है, कौन बोला, किसने बोला, सबको पता है। और एक बंदा, अरे भाई, एक राजनीतिक रहता है, अभी चुनाव हो रहे हैं, आप शिंदे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, हालांकि दोनों अपने आप को शिवसेना कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के उत्तरदायी हैं, जो भी अपनी जगहों पे हैं, ये उनको बुरा बोल रहे हैं।
ये उनको बुरा बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है तो विधानसभा में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है कि स्टेज पे कुछ बुरा भला बोलो या धरने आंदोलन में कुछ जो है तो राजनीतिक तौर पे कुछ स्टेटमेंट दो, बयान दो, और बाद में फिर मिल भी जाते हैं, बात भी हो जाती है। सवाल ये है कि इतना शिवसेना का जो पुराना माजी है, जैसी जैसी घटनाएं घटी उसके बाद भी, और जबकि उनका नाम निशान छिन जाता है और मुसलमान उस शिवसेना को ताकत देने के लिए जो तो आगे आते हैं और उदय बाला साहब ठाकरे को अपना नेता मानते हैं, और यहाँ औरंगाबाद के अंदर भी विधानसभा में और लोकसभा में जो है तो मतलब खैरे साहब के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया है। तो सवाल ये है कि वो रशीद मामू कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो है तो नुमाइंदगी करते हैं। वो मुस्लिम चेहरा है, मुसलमानों के लोकप्रिय चेहरा है। अगर उनका अपमान होता है तो सवाल ये है कि आने वाले भविष्य के अंदर फिर मुसलमान शिवसेना में प्रवेश कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो आंदोलन में शामिल थे, अरे भाई वो पार्टी में थे। अब साइड सी बात है कि आज भी देखो, आज अगर कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जो है तो बीजेपी को बुरा वाला बोलते हैं, मोदी जी को बुरा वाला बोलते हैं, फडणवीस साहब को बुरा वाला बोलते हैं, शरद पवार साहब की जो राष्ट्रवादी पार्टी है वो क्या क्या नहीं उनके जो है तो बुरा वाला बोलते हैं, क्या क्या नहीं खोके ओके बोके क्या 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 आरोप लगते हैं। ये सारी बात होती हैं। और उसी के बाद में हम देखते हैं कि कई जो है तो कुछ कांग्रेस के लोग और जो है तो उन्होंने प्रवेश किया है, किन्हें सेना में प्रवेश किया है, किन्हें भाजपा में प्रवेश किया है। तो सवाल ये है तो उनका तो वेलकम किया गया है, तो सवाल ये है कि जब बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं फिर वो सरकार में शामिल हो जाते हैं, वो क्लिंक हो जाते हैं, उनको माफ़ किया जाता है, फाइलें बंद हो जाती हैं या जांच के नाम पर जो है तो स्लो आहिस्ता आहिस्ता काम चलते रहता है, और एक मुस्लिम चेहरा, एक आदरणीय चेहरा, एक सम्मानजनक चेहरा जिन्होंने हमेशा जो है तो एकता के लिए, भाईचारे के लिए, इंसाफ की लड़ाई लड़ी हो, इस औरंगाबाद शहर में, मराठवाड़े में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया हो, हर मुहर्रम के मौके पे शिया सुन्नी को मिलाने का भी काम किया हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद मिलान हो, इस प्रोग्राम पे जो है तो हिंदू और मुसलमानों को जो है तो मिलाने का काम किया हो, आदरणीय अम्बेडकर जयंती साहब हो या फिर शिव जयंती हो, समाजनगर जयंती हो, इसमें उन्होंने हमेशा मतलब हिस्सा भी लिया हो, उनको बधाई भी दी हो और उनका आदर सम्मान किया हो। ऐसे नेता का प्रवेश अगर शिवसेना में होता है, आपने तो उनको तो मतलब उनको पेड़े में तोलना था गुड़ मंडी पे लाके, क्योंकि वो छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। और आप कहते हैं कि हम रामराज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम इंसाफ देने वाले हैं, आप कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है तो फिरका परस्त है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, लेकिन हमारा रामराज, हमारा हिंदुत्व ऐसा हम सबको लेके चलते हैं। अब सवाल ये है तो ये आम बात है, घटनाएं घटती रहती है, एक उसको आरोप लगाते रहते हैं, क्या क्या नहीं बुरा बुरा बोलते हैं। अब ये मनसे के जो है तो राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, क्या इनके बीच में मतभेद नहीं थे पहले? क्या इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक तौर पर विवादित बयान नहीं दिए, लेकिन आज गले मिलने की बात कर रहे हैं? तो उनके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है कि साहब आपने पहले जो भाजपा के साथ आपकी करीबी दोस्ती थी, आपने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे, हमारे विरुद्ध में वो कर रहे थे, या आपने उनका सम्मान नहीं किया था, या आपने जो तो उनसे दूर हो गए थे, आज अपनी पार्टी की स्थापना की थी, तो आज हम इसके विरोध करते हैं, हम इस मिलन का विरोध करते हैं। क्यों आप उनकी जय जयकार कर रहे हैं? कैसी आपकी मानसिकता है? और फिर आप बोलते हैं कि बीजेपी के कट्टर तो हिंदू है। सवाल ये है, उनसे बेहतर तो फिर भाजपा के लोग अच्छे हैं, जो कम से कम कड़ू बोल देते हैं लेकिन साफ बोल देते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते हैं। आप तो बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, आप तो मुसलमानों को साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो कौन सी नई बात है? धरने आंदोलन में अगर दो पक्षों का अगर आमना सामना होता है तो हल्की फुल्की लाठीचार्ज भी होता है, पथराव भी होता है, और बहुत से हम देखते हैं आंदोलन के अंदर केसेस वापस लिए जाते हैं, एक इंक्वायरी बैठती है, राजनीतिक केस कई मामलों में सरकार वापस ले लेती है, क्योंकि ये भी हमारा कहने का एक राजनीतिक हिस्सा है, क्योंकि ये समाज सेवा करते हैं, ये जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं, तो उसकी पूरी समीक्षा की जाती है, और उसके बाद उनको जो है तो बहुत से हमने देखा है आंदोलन के अंदर बहुत से नेताओं पर जो केसेस वापस भी लिए जाते हैं। ये कौन सी हैरत की बात है? अगर मान लो अगर शरीक भी थे तो क्या उसके अंदर कुछ 10-20 लोग का मतलब लोगों की हत्याएं हुई थी? क्या आधा औरंगाबाद चला गया था? अगर पीछे 25-30 साल पहले चले जाते हैं, शिवसेना के कार्यकाल में चले जाते हैं, और जो मुसलमानों के बारे में उस ज़माने में कहा गया था, तो सवाल ये फिर आज महाराष्ट्र का मुसलमान शिवसेना को माफ़ क्यों करे? जब आप कह रहे हैं कि भाई ये मामू जो है तो पत्थर फेंकने में शामिल था, तो सवाल ये पिछले दौर के अंदर जो रिपोर्ट आई है, जो तो मंत्रालय में खड़े रह के कहा जाता है कि ओ फडणवीस साहेब,
बाबरी हम ही पाड़ ली होती, बाबरी पाड़ ली होती तो हमें कुटे होते, हम ही बाबरी पाड़ ली। उसके बाद भी जो है तो मुसलमान जो है तो एक बड़ा पत्थर रखकर जो है तो आपके जो आप जैसा वादा कर रहे हैं, जैसा आप नारा लगा रहे हैं कि हम राम राज की बात कर रहे हैं, नरम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सबको लेने के चलने की बात कर रहे हैं, मुसलमान पुरानी बातों को मतभेद को भूलकर जो तो आपको गले लगाता है, आपको सर पे बिठाता है, उदय बाला साहब ठाकरे की जय जयकार करता है, बड़ी संख्या में वोट देता है। इसके लोकसभा में, विधानसभा में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि पहले की तुलना में 20 साल पहले की तुलना में मुसलमानों का झुकाव शिवसेना की तरफ हुआ है। और एक मामूली सी घटना को लेकर, एक मामूली सी कारण को लेकर जो तो ये कहा जाता है कि भाई ये मामू जो तो ऐसे सवाल ये है कि कौन दूध का धुलावा है। आज ये मुसलमानों में चर्चा है, आज मुसलमानों में चर्चा है कि मामू का जो अपमान हुआ, सम्मान हुआ, वह खाली मामू का अकेले का नहीं हुआ, वो लाखों मुसलमानों का अपमान हुआ है। तो मामू जो है तो प्रथम नागरिक रह चुके हैं, वो माजी वो जो माजी महापौर रह चुके हैं, और वो एक बुजुर्ग शख्सियत है, वो ज्येष्ठ नेता है, और सभी धर्म समाज के हम समझते हैं उनके नेताओं से उनके संबंध भी अच्छे हैं। ये तो एक आम बात होती है, ये तो एक आम बात होती है कि धरने मोर्चे के अंदर कभी गलती से कुछ भगदड़ हो जाती है, कुछ हो जाती है, पे कार्रवाई होती है, कानून के साथ में कार्रवाई होती है, फिर उनको या जो भी कार्रवाई होती है सज़ा मिलती है, या उनको बेल होती है, या उनके केसेस वापस लिए जाते हैं। ये तो राजनीति में ये चीज़ तो आम बात है, ये तो देखी जाती है। तो आपको इतना बुरा लगा? फिर सवाल ये, जब महाराष्ट्र के मुसलमानों ने शिवसेना के जो उनका जो पुराना माजी था, जो पुराना दौर था, कि कैसे कैसे नारे लगे, कैसे कैसे कहा गया, कभी लांडे कहा गया, कभी हरे सांप कहा गया, पेपरों में छपा है क्या कहने कहा गया, खान चाहिए कि बांध चाहिए, कैसे कैसे बातें की गई। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र का मुसलमान, मराठवाड़े का मुसलमान, औरंगाबाद का मुसलमान शिवसेना को फिर हम कैसे माफ़ करें, शिवसेना से हम कैसे साथ में जाए? आप तो कहते हैं ना कि हम शांति प्रेमी हैं, हम राम राज की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम सब समाज को लेकर बात चलते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अभी हालांकि मिसाल दी है, उनके ऊपर फिट नहीं बैठती, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए। नक्सलवाद को देख, तो जो हथियार डालते हैं, सरकार उनको एक आम माफ़ी भी देती है, एक कानून कायदे में एक नरम से कार्रवाई होती है, उनको अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। क्या उनको ये कहा जाता है कि आज तुमने हथियार डाल दिए तो तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? अगर मान लो कल को कोई नक्सलाइज जिसने हथियार डाला हो, नक्सलवादी ने हथियार डाला हो, अगर कोई पार्टी में प्रवेश करना चाहता हो, उसकी इच्छा है कि मैं हथियार डाल दूंगा और मैं जो है तो एक लोकशाही माध्यम से, एक लोकशाही माध्यम से, चुनाव के जरिए से मैं जो है तो अपने विकास की बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा, तो सवाल ये कि कोई पार्टी उस नक्सलवादी को जिन्हें हथियार डाला हो, कि उसको ये बोल के हकाल दिया जाएगा कि तूने हथियार उठाया था, तेरी हमारे पास कोई जगह नहीं है। अगर हम ऐसी भावना चलते, सवाल ये फिर आतंकवाद कैसे खत्म होगा? हालांकि ये उदाहरण इसमें ज़्यादा ये हाई लेवल का उदाहरण है, लेकिन मानसिकता तौर पे, क्योंकि मानसिकता तो एक जैसी है ना, वहाँ माफ़ कर देते हैं, गले लगाते हैं, बोलते पुरानी बातें भूल जाओ, अच्छे नागरिक बन जाओ। कश्मीर की बात करो, हालांकि वो बहुत हाई लेवल की मिसाल है, वहाँ भी जो है तो अलगाववाद के जो लोग हैं, भारत सरकार ने, जब खासकर भाजपा सरकार ने उनको न्योता दिया कि आप हथियार डाल दीजिए, अलायदगी की बात बंद कर दीजिए, अखंड भारत की बात कीजिए, अखंड कश्मीर की बात कीजिए, और आइए चुनाव के अंदर आइए, हम आपको सुविधा देते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं। जबकि वो वहाँ के बहुत से नेता ऐसे हैं, वहाँ के अलगाववादियों ने उन्होंने जो है तो वहाँ के कई इलाकों में मतलब दंगे हुए, फिसाद हुए, कैसी गड़बड़े हुई, बम ब्लास्ट हुए, हत्याएँ हुई, उसके बाद भी जो है तो सुधरने का, संवरने का, उनको जो है तो साथ में मिलाने की बात होती है, ताकि हम देश को मजबूत बना सके, ताकि हम समाज को मजबूत बना सकते। हालांकि वो मिसाल अलग है, वो हाई लेवल की मिसाल है, क्योंकि हम वो आतंकवादी घटना उससे हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है ना कि हम बड़े लेवल पे जहाँ पर जो देश की गति के खिलाफ शामिल होते हैं। अब नक्सलवाद क्या है कि देश हित में है, देश के खिलाफ ही है ना, विरुद्ध है ना, तो उनको भी सम्मान, उनको भी सब एक मौका फराहम किया जाता है कि हथियार डाल दीजिए, आइए हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, भारतीय नागरिक बनते हैं, भारत के लिए काम करते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री के हाथों से जो है तो उनको एक अच्छा सा, उनको एक फूल पेश किया जाता है, उनको जो है तो कुछ क्या लेटर देते हो, कागज़, वो सिपासनामा दिया जाता है, मुस्कुरा के साथ में फ़ोटो खिंचाई जाती है। कि कोई किसने बोला है कि मुख्यमंत्री साहब ये तो नक्सलवादी है, आप ये तो आपकी बाजू खड़े क्यों फ़ोटो खिंचा रहा है? उस वक्त ये कहा जाता ना कि भाई ये बंदा छोड़ चुका है, ये बंदा ये हमारे कानून को सम्मान करने वाला है, संविधान के सम्मान करने वाला है, भारत की एकता, अखंडता विश्वास करने वाला है, इसकी विचारधारा बदल गई है करके उसको साथ में लिया जाता है। और जो मामू, रशीद मामू जो महापौर बने, संवैधानिक तौर पे बने, चुन के गए, और क्या चाहिए? कि सवाल ये है, क्या वो कोई बहुत बड़ी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे कि जिससे कभी देश में खतरा पड़ गया था, कि महाराष्ट्र की एकता, अखंडता पर खतरा पड़ गया था,
क्या मामू ने कोई ऐसी बड़ी गतिविधि में हिस्सा लिया है इससे पहले कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे कोई हिंदू मुसलमान का दंगा फिसाद हो गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे, हत्या हो गई थी, हज़ारों लोग जख्मी हो गए थे? क्या ऐसी घटनाएं घटी? ऐसा ऐसा ऊपर वाला ना करे, अगर ऐसा कुछ होता था तो बोलने में एक जगह थी कि भाई इतना बड़ा नेता जिसका जो पुराना जो इतिहास है वो दंगों से भरा है, विवादित बयानों से भरा है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं, तो बात कुछ लॉजिक समझ में आता था। लेकिन जो बंदा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हो, इस देश में, इस समाज में रहने के लिए प्यार मोहब्बत की बात करता हो, दलित हिंदू मुस्लिम दलित सभी पिछड़ों को साथ में लेके चलने की बात करता हो, सबका सम्मान करता हो, जितने महापुरुष है सबका सम्मान करता हो, संविधान का सम्मान करता हो, हमारे मुख्यमंत्री जितने भी है, आमदार है, खासदार है, संविधानिक पद पे बैठे हुए, उसी गरिमा को समझता हो, उसको सम्मान करता हो, ऐसे बड़े शख्स को जो है तो सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है कि इससे मतलब ये निकाला जाए? अब आप बोलेंगे अगर हो सकता है कि उसको बात बुरी लग रही होंगी, या हो सकता है कुछ आरोप लगाने की कोशिश करें कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग जो पुराने अगर 5 साल के अंदर जिन्होंने पार्टी छोड़कर, किसी ने कांग्रेस छोड़ा, किसी ने राष्ट्रवादी छोड़ा, किसी ने भाजपा में प्रवेश किया, किसी ने शिवसेना में प्रवेश किया, तो सवाल ये है जब कांग्रेस के लोग जब शिवसेना में कुछ प्रवेश किए तो कांग्रेस के लोगों ने, जब वो कांग्रेसी थे तो क्या वो शिवसेना को आई लव यू बोलते थे? क्या आई लव यू डार्लिंग बोलते थे? क्या प्यार मोहब्बत की बात करते थे? क्या प्रेम पत्र लिखा करते थे? कि चुनाव भाषण होते थे? क्या वो कांग्रेसी जो तो शिवसेना पे हमला नहीं बोलते थे? उन पर गंभीर आरोप नहीं लगाते थे कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम तोड़ने की बात करते हैं, ये जातिवादी पार्टियां, इस तरह के आरोप नहीं लगते थे? जब वो पार्टी का कुछ नेताओं का प्रवेश अगर कुछ किसका शिवसेना में होता है, किसका भाजपा में होता है, तो उनकी बातों को भूल दिया जाता है, उनको सम्मान से पार्टी में प्रवेश लिया जाता है, उनको चुनाव भी लड़ाया जाता है, और यहाँ तक कि बहुत से लोग चुनकी भी आ जाते हैं। और एक रशीद मामू जो मुसलमान चेहरा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का चेहरा है, जिसके शिवसेना में प्रवेश करने से एक हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर, छत्रपति संभाजी नगर के अंदर एक मुसलमानों के लिए एक मॉडल बन सकते थे कि जो चलिए मतलब एक भाजपा ना सही तो कम से कम एक नरम हिंदुत्व वाला पार्टी की तरफ मुसलमान को मोड़ने की उनके अंदर एक क्षमता थी, या लोग उनसे प्रेरणा लेते थे, ये बड़ी संख्या में आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते थे। इतना बड़ा अवसर आपने खो दिया आपने अब, क्योंकि ये अकेले मामू का अपमान नहीं है, यह शहर में चर्चा है, ये मुसलमानों का अपमान है। क्योंकि आज शहर में, आज ज़िले में, मराठवाड़े में लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है तो उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक खिदमतगार के रूप में मुसलमान उनको उस निगाह से देखता है। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है तो एकता में, भाईचारे में संभालने में गुजरी है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये आंदोलन, ये हल्की फुल्की भगदड़, ये पुलिस की लाठीचार्ज, ये तो हिस्सा है। क्या क्रांति चौक पर कई बार जो है तो पुलिस का बंदोबस्त दिखाने गया? क्या बहुत से हल्की फुल्की लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हो, मतलब वो कुछ अलग हो गए, दंगाई हो गए? ये तो थोड़ा बहुत चलते रहता है। कानून भी अपना काम करता है, कार्यकर्ता भी अपना काम करते हैं, और ठीक ठाक चलते रहता है। बहरहाल जिस तरीके से मामू का आज शहर में चर्चा है कि ये मामू का अपमान नहीं है, ये लाखों मुसलमानों का अपमान है। सवाल ये आज मुसलमान सोचने पे मजबूर है। आज शहर में चर्चा है कि जिन्होंने पिछले कार्यकाल में इस शिवसेना के राज में क्या क्या घटनाएं घटी, जो बातें हुई, मुसलमानों के बारे में क्या क्या बोला गया, कभी लुंगी हटाओ पाकिस्तान भगाओ, लुंगी हटाओ कब्रस्तान भिजाओ, कैसे कैसे नारे लगे थे 25 मुसलमानों के, आज शहरों में, उनके घरों में, उन गलियों में चर्चा है। कि सवाल यह है कि इतना कुछ होने के बाद मुसलमान जो है तो पुरानी बातों को भूल जाता है और शिवसेना को गले लगाता है। और यहाँ तक कि जब चंद्रकांत खैरे साहब खड़े रहते हैं खासदार के अंदर, उसके अंदर, तो मुसलमान उनको भी वोट देता है। इसलिए क्योंकि आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, तो सवाल ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को मतलब एक अवसर दिए जाते हैं, राजनीति में तो चलते रहते हैं, गिले शिकवे माफ़ किए जाते हैं, भूल जाएगा। जैसा राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब मिल रहे हैं, क्या इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ विवादित बयान नहीं दिया है कभी 5-10 साल पहले? जब विवादित बयान दिया है तो फिर आज मिल रहे कैसा? आज जब मिल रहे तो इनके मिलने पे जो है तो पूरे महाराष्ट्र में जश्न कैसा? मुसलमान भी जश्न मना रहा है, कोई हैरत की बात नहीं है। और आज देखिए सबसे बड़ी मिसाल, हम समझते हैं कि सबसे बड़ी मिसाल, ये तो मिसाल ऐसी है कि आज भी बहुत से सेकुलरवादी लोग कह सकते हैं, और खासकर मुसलमानों के दिमाग में हजम नहीं हो रही है कि राष्ट्रवादी पार्टी के 2 टुकड़े होते हैं, एक शरद पवार साहब का ग्रुप और एक अजीत दादा पवार का ग्रुप। उसके बाद भी जो है तो अजीत दादा पवार
उनकी जो बहन है सुप्रिया सुळे, जो मतलब उनके काका है तो जाहिर से चचेरी बहन हुई, तो उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है। शरद पवार साहब की जो उनकी अहलिया, ये न उनकी धर्म पत्नी मतलब बीमार पड़ती हैं, हमने इससे पहले पेपरों में पढ़ा, देखा, टीवी पे भी देखने में आया, तो उनसे भेंट करने जाते हैं। शरद पवार साहब की तबीयत ख़राब होती है तो उनसे भी 1-2 बार भेंट करने गए कि चाचा आप कैसे हैं, क्या है। पत्रकार कहते हैं साहब आपकी उनकी भेंट हुई है ना, कि जिस भतीजे ने जो है तो 35-40 आमदार लेके चला गया हो, तो वो शरद पवार साहब जो है उनसे बातचीत करते हैं, वो घर में जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, घर में जाते होंगे तो पानी तो पेश करते होंगे, शरबत तो आता होगा, चाय पानी तो आती होंगी, थोड़ी बहुत तो हंस बोल के बात करते होंगे। तो ये भी तो हो सकता ना भाई कि भाई तूने जो है तो मेरे 35-40 आमदार तोड़ दिया, मेरी पूरे जीवन भर का जो मेरा सरमाया था, जो मेरी इज्जत थी, वो मेरी पूरी मिट्टी में मिल गई। आज मैं बड़ा कद्दावर नेता, जो मैंने देश की भी नुमाइंदगी किया हूँ, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी किया हूँ, कई बार मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं इतना बड़ा नेता, मेरा अपमान हुआ है और मेरे भतीजे ने, एक नए लड़के ने जो है तो एक सियासी मेरे पे तमाशा रसीद किया है, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा और मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहूँगा। ऐसा होना चाहिए था अगर सही दुश्मनी। लेकिन उसके बाद भी शरद पवार साहब, अजित पवार साहब ये मिलते हैं। खैर वो उनका व्यक्तिगत मसला है, हम उस पर नहीं कहेंगे, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इतना धोखा, मतलब एक सियासी विश्वासघात हम कह सकते हैं, होने के बाद भी शरद पवार साहब की, अजित पवार साहब की मुलाकात होती है। वो जब जाते हैं तो बहुत निम्रता से मिलते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। को पत्रकार पूछता है कि उनके बारे में क्या कुछ विवादित अगर कुछ बात पूछता है तो अजित पवार ने कई बार कहा है कि नहीं, वो हमारे सीनियर नेता है, बड़े नेता है, उसके बारे में नो कमेंट्स, मैं कुछ करने। बोलिए आप, यानी इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी जो है तो मिलते हैं, हाय हेलो होता है। और रशीद मामून साहब ने एक आंदोलन में शरीक थे। अरे आंदोलन में एक राजनीति है, जो कार्यकर्ता है, चाहे किसी भी पार्टी रहो, आंदोलन करना तो उसका एक कर्तव्य रहता है, कर्तव्य रहता है। आज कांग्रेस आंदोलन कर रही है तो ठीक है, भाजपा को बुरा लग रहा है, कल को भाजपा आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस को बुरा लगेगा, हो सकता है नीति के आधार पर, हो सकता है आज कल को शिवसेना अगर आंदोलन करेंगी तो भाजपा को बुरा लगेगा नीति के आधार पर। ये तो राजनीतिक हिस्सा है। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये इतना गंभीर गुनाह है। आज शहर में चर्चे हैं कि मामू के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान थे, इस तरह के चर्चे चल रहे हैं। अब ये आरोप कहाँ तक सही है और क्या नहीं है, इसके बारे में शिवसेना पार्टी और खासकर उद्धव ठाकरे साहब से मैं व्यक्तिगत तौर से भी, मैं आपको औरंगाबाद शहर से, छत्रपति संभाजी नगर से, सर मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि इसकी गोपनीय रिपोर्ट मंगाइए कि इसकी घटना की वजह से लाखों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, उनके दिल दुखे हैं कि जब पुरानी बातों को आपकी कार्यकाल में कैसे कैसे बातें हुई, कैसे कैसे आरोप लगे, कैसे कैसे राजनीतिक स्टेज से कैसे कैसे बात हुई, उसके बावजूद भी जो है तो मुसलमान ने पुरानी बातों को भूल जाता है, वो आपको क्षमा कर देता है। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी आपकी जय जयकार करता है, आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है उद्धव ठाकरे साहब को। एक मुसलमान की ख्वाहिश है महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या में, और एक मुसलमान का ऐसा चेहरा, एक इज्जतदार चेहरा, एक सम्मानजनक चेहरा, अगर उस तरह का अपमान होगा तो बताइए लाखों मुसलमान फिर शिवसेना से जुड़ेंगे कैसा? अब जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे बात की, लेकिन इस तरह से होंगे तो मुसलमान सोचने में मजबूर है। आज जो मुसलमान अगर कांग्रेस के हो सकते हैं, या राष्ट्रवादी के हो सकते हैं, या कोई अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग संगठन के हो सकते हैं, जिन्होंने शिवसेना के खिलाफ कोई धरना मोर्चा करा हो, विभागीय आयुक्त के सामने बड़ा करा हो, तो वो भी सोचेंगे ना कि हम शिवसेना प्रवेश नहीं करेंगे। अरे भाई, एक रशीद मामून जो है तो एक आंदोलन शरीक थे, उनके अब आरोप लगा कि भाई इन्होंने पत्थर मारे थे, तो उस बुनियाद पर जो है तो उनको जो है तो धिक्कारा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है जो है तो राजनीतिक तौर पर। फिर हम कैसे शिवसेना प्रवेश करें? फिर जाहिर सी बात है, फिर उनके सामने भाजपा का दरवाज़ा खुला है। तो लेकिन फिर जब ऐसी है तो हम चलो भाजपा पे चल जाते हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर जो बात है, जब वो प्रवेश करते हैं तो क्या सम्मान मिलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब अजित पवार साहब हैं, कि मुख्यमंत्री बनने से पहले, चुनाव होने से पहले उन पर कैसे आरोप लगे थे, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, पेपरों में छपा। लेकिन जब युति होती है तो कैसा सम्मानजनक उप मुख्यमंत्री बनते हैं और महाराष्ट्र को लीड करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। क्या ये महाराष्ट्र नहीं देख रहा है? फिर इससे तो फिर आज मुसलमानों में चर्चा से तो भाजपा पुरती। फिर ये भाजपा के लोग अच्छे हैं कि कम से कम क्लीन चिट, यानी कि उनकी पुरानी बातों को मतलब अगर है भी तो माफ़ कर देते हैं और एक नया अवसर प्रदान करते हैं कि आइए हम मतभेद भूलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वो तो इस तरह की घोषणा करते हैं, और आप जो है तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो आंदोलन में शरीक थे। तो सवाल ये है कि आदरणीय हमारे चंद्रकांत खैरे साहब ने कभी आंदोलन नहीं किया? कि आंदोलन में उन्होंने कोई इस तरह की भाषाएं नहीं इस्तेमाल नहीं की? क्या औरंगाबाद के मुसलमानों ने नहीं देखा?
उसके बाद भी मुसलमान अगर आप पुरानी बातों को भूल जाते हैं, आपको अपना बड़ा बड़ा सम्मानजनक नेता मानते हैं, आपको सम्मान से देखते हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए। आज शहर में चर्चा है कि रशीद मामून ने जब प्रवेश किए तो उसका जश्न मनाना चाहिए था शिवसेना ने, और गुलमंडी के ऊपर सत्कार करना चाहिए था कि देखो ये हमारे जो एक हम जिस राम राज की बात करते हैं, जो एक हम ऐसे हिंदुत्व की राज करते हैं, बात करते हैं कि जिसके अंदर सब समाज को इंसाफ मिलेगा, आज रशीद मामू उसकी एक सबसे बड़ा उदाहरण है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और हम उसको इसी खुशी में जो है तो उनको लड्डुओं में तोलते हैं, पेड़ों में तोलते हैं, और मुसलमानों को इस जश्न के जरिए संदेश देते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाइए, मतभेद को भूल जाइए, आइए हम एक समाज का निर्माण करते हैं, एक महाराष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करते हैं, और हमारी हिंदू मुस्लिम जो तनाज़ है इसको ख़त्म करते हैं, और हम विकास की तरफ जाते हैं। क्या आप ऐसी बात नहीं कर सकते? इतनी हल्की बात, इतनी हल्की बात। सवाल फिर ये उठ के खड़ा हो रहा है कि पुराने ज़माने में जो मुसलमानों पर जो कीचड़ उछाला गया, उनका जो अपमान किया गया, तो फिर मुसलमान माफ़ क्यों करे? आज माफ़ क्यों करे? आज मुसलमानों के मन में बात खिल रही है कि लोगों ने हमसे भी कहा है। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, नहीं इसके परिणाम आने वाले समय में के अंदर खुद शिवसेना के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। और बड़ी इसकी बात है कि हमारे 50,000 वोट कट जाएंगे, और बड़ी संख्या में मुसलमान जो है तो शिवसेना को वोट दिया, चंद्रकांत खैरे साहब को वोट दिया। तो क्या मुसलमानों ने नहीं सोचा अरे ये तो शिवसेना वाले हैं? फिर भी आपको अपना समझा, आपको नेता मान के वोट दिया, और आप कहते हैं कि भाई जो मुसलमान आपको वोट देने के लिए उसका आदी बन रहा हो, आपकी तरफ 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ रहा हो, उसका बड़ा नेता आपके पास प्रवेश करता हो, उसका ऐसा अपमान किया जाता हो, तो सवाल ये है कि जो उनके मानने वाले 1000 लोगों को चाहने वाले हैं, तो वो आप किस निगाह से शिवसेना को देखेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आ रहा है। क्या रशीद मामू एक दंगाई खोर थे? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो उनका पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा है? क्या आप उसको माफ़ नहीं कर सकते? इतना बड़ा सम्मानजनक चेहरा, एक मुसलमानों का बड़ा चेहरा, एक विकास का चेहरा कह सकते हैं, एक एकता का चेहरा कह सकते हैं, कि जिन्होंने हमेशा एकता के लिए संघर्ष किया है, पश्चात से जुड़ के हमेशा हर मोड़ पे जो तो साथ देने का काम किया है, हिंदू मुसलमान दलित सबको लेकर चलने का काम किया है। इतना बड़ा चेहरा, महापौर रहा हुआ चेहरा, उसका अगर अपमान किया जाता है तो सवाल ये है, फिर बहुत से मुसलमानों ने आंदोलन में शरीक हुए, बहुत से मुसलमानों ने शिवसेना को बुरा भला बोले होंगे। तो सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान अगर आएंगे और किसी ने बोला कान में, खैरे साहब इन्होंने एक बार शिवसेना मुर्दाबाद बोला था, तो आप क्या बोलेंगे? तूने शिवसेना मुर्दाबाद बोला, चल निकल बाहर। अगर ऐसे 1 लाख लोग अगर 1 लाख मुसलमान अगर कार्यकर्ता मिल जाएंगे, कारण उनके कान में बोलेंगे साहब ये शिवसेना प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये जब पहले कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी में थे, तो इन्होंने जो पहले ज़माने में शिवसेना मुर्दाबाद बोले थे, तो क्या आप ये बोलेंगे कि तुमने शिवसेना मुर्दाबाद बोला था, हम तुम्हारे दरवाजे बंद करते हैं? कैसी राजनीति है? अरे राजनीति में तो बोलते ना, कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते, कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। अरे जरा अपने गिरेबान में झांके देखो, ये राष्ट्रवादी है, शरद पवार साहब की कांग्रेस है, और शिवसेना है उद्धव ठाकरे साहब, आपका अलायंस होता है, सेकुलरिज्म के नाम पे होता है, पुराने बातों को भुला दिया जाता है, और आपने आपको सेकुलर कहलाते हैं। और ये राजनीति के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो उसके बहाने से जो तो इस तरह की बयान देना, स्टेटमेंट देना, ये पार्टी के हित में सही नहीं है, ये पार्टी के हित में एकदम खतरनाक है। ये मैसेज चला गया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि खबरदार मुसलमान के बड़े नेताओं, अगर तुमने कभी शिवसेना के बारे में कहीं बुरा बोला होगा कोई धरने आंदोलन में, तो ये रशीद मामू की मिसाल है कि खबरदार तुमने शिवसेना में प्रवेश नहीं करना, एक बार तुमने भाजपा में प्रवेश कर लेना, मैं शिवसेना में प्रवेश नहीं करना। ये संदेश चला गया है, चाहे आप इसे माने ना माने, क्योंकि हम भी एक समाज सेवक हैं, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, हज़ारों लोग में चर्चा चल रही है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, कुछ मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। बहरहाल व्यक्तिगत तौर से इतना ही कहूँगा कि शिवसेना के सुप्रीमो जो होता आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब से मेरी विनती है कि सर इसके ऊपर गंभीरता से ले आप, क्योंकि ये ऐतिहासिक शहर है, अभी भी इसका नाम बदला है छत्रपति संभाजी नगर। सवाल ये है कि आदरणीय संभाजी नगर का जिसका नाम दिया गया है, एक सम्मानजनक गौरवशाली आपने नाम दिया है, और उसके अंदर एक बड़ा मुसलमान का चेहरा जो है तो हिंदुत्व के साथ जुड़ता है, उसको इस तरह अपमान होता है, तो बताइए ये किस तरह की हिंदुत्ववादी विचारधारा है, ये किस तरह का हिंदुत्व आप पेश कर रहे हैं? ये सवाल आज मुसलमानों के दरमियान में चर्चा में है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर जितनी जल्दी हो सके इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो ये आने वाले समय के अंदर ये पूरे महाराष्ट्र में एक पैगाम चला जाएगा कि अगर आपने शिवसेना के बारे में कुछ कहा होगा, कुछ बोला होगा राजनीतिक तौर पर, तो फिर आपके लिए शिवसेना में दरवाजे बंद है। इसका अर्थ ये निकलता है, जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीति में होता है, धरने होते हैं, आंदोलन होते हैं, बुरा भला जो होता है, स्टेट में जो तो बुरा भला बोलते हैं।
हमारे इतनी दुश्मन थोड़ी रखते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, जन्मदिन पे जाते हैं, शादी में जाते हैं, क्या नहीं होता है? बड़ा अफसोस की बात है, आज पूरे शहर में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में और ख़ास करके खामोश तरीके से हज़ारों लाखों मुसलमानों में इस बात के ऊपर एक गम गुस्सा पाया जा रहा है कि आज जो है तो एक बड़ा दिल करके मुसलमानों ने शिवसेना के पुराने ज़माने की जो दिल दुखने वाली बातें थी उसको भुलाकर जो है तो आपको गले लगाया है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं और आप हमारे दरमियान से एक ऐसा एक पसंदीदा चेहरा, एक सम्मानजनक चेहरा और उसका अपमान होता है तो मुसलमान सोचने पर मजबूर है कि हम क्या करें, हम किस तरह शिवसेना के साथ प्रवेश करें। यह सवाल पूरे शहर में गूंज रहा है। बहरहाल इसके ऊपर देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले चंद दिनों में उदय बाला साहब ठाकरे इसका किस तरह से सम्मानजनक हल निकालते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। नहीं तो अगर इसके ऊपर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो इसमें कोई शक नहीं कि हम या शिवसेना आने वाले दिनों में फिर ये बात कही जाएंगी कि शिवसेना बोलती कुछ है और करती कुछ है। वो नर्म हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान का बड़ा चेहरा जाता है तो उसके पुरानी बातों को उछाल कर जो है तो उसका अपमान किया जाता है, उसको दूर दूर हटाया जाता है। तो ऐसा अगर ये हाल चला तो सवाल ये है कि जब हम जो शिवराय की बात करते हैं, आदरणीय शिवाजी महाराज की सम्राट की बात करते हैं, उनके स्वराज की बात करते हैं, अगर हम उसकी स्थापना करने वाले हैं तो शिवाजी महाराज के स्वराज में तो मुसलमान भी बड़ी संख्या में थे। फिर इस तरह से अगर मुसलमान से व्यवहार होगा, क्या शिवसेना ने, क्या आदरणीय शिवाजी महाराज ने अपने ज़माने में माफ़ नहीं किया कि मुसलमानों गले नहीं लगाया? आज मुसलमान की एक शुरुआत हो रही है हर ज़िले में। औरंगाबाद के अंदर रशीद मामू से बड़ा कि कोई चेहरा था या है जो शिवसेना में प्रवेश कर रहा है? आपने तो पेड़ों में तोड़ देना चाहिए था उनको, ताकि उसकी प्रेरणा लेकर जो है तो ताल्लुक के, खेड़े के, पाड़े के, जानने के मुसलमान जो है, मुसलमान के बड़े बुजुर्ग नेता है, वो इससे प्रेरणा ले और वो आपसे साथ जुड़े। अफसोस कि आपने इतना कीमती पल एक जो है छोटी सी राजनीति के अंदर गंवा दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि रशीद मामू को इंसाफ कैसा मिलता है। खाली रशीद मामू को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर रशीद मामू को इंसाफ मिलता है तो हज़ारों लाखों लोगों को इंसाफ मिलेगा। ऐसी आज शहर के गलियारों में चर्चा है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आदरणीय उदय ठाकरे साहब इसके ऊपर किस तरह से निर्णय लेते हैं और मुसलमानों का दिल जीतते हैं। ये देखने वाली बात रहेगी। देखते रहिए आप एसडीएन न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।